बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नेम इलेक्ट्रिसिटी। इसके हम न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट्स और आपके पास एग्जांपल्स आज सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आपको आता है और बहुत इजी से इसकी असाइनमेंट्स है, एग्जाम्पल्स है, न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे करवाई जा रही हैं कोशिश कीजिएगा उसी स्टेप्स के साथ करें। मैं प्रॉपर इसकी जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखूंगा, पढ़ के आपको समझाऊंगा और आपने अपने सामने बुक खोल के साथ साथ उसको देखते जाना है। जो मैं डेटा लिखूंगा आपने उसको हिसाब से तैयार करता जाना है, उसको तैयार करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कोई डिफिकल्टी वहां पे होगी। बहुत इजी से न्यूमेरिकल और लाजमी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 का सुनिएगा। कहता है अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन कॉपर कंडक्टर। तो गिवन डेटा लिखिएगा। आपके पास क्या चीज गिवन है? गिवन डेटा। प्रॉपर मेथड करवा रहा हूं एक न्यूमेरिकल का। करंट गिवन है, करंट, और कितना करंट गिवन है? करंट को कैपिटल आई से नोट किया जाता है। 3 एम्पेयर करंट आपके पास गिवन है। इज फ्लोइंग कॉपर कंडक्टर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया गिवन है तो एक 3 एम्पेयर का करंट एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? एरिया को कैपिटल ए से लिखेंगे और एरिया 1 मिलीमीटर का आपके पास स्क्वायर है। 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए कि मीटर में होता है एरिया, आपके पास मिलीमीटर में नहीं होता। अगर 1 मिली होता तो डिवाइड बाय 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 या डिवाइड बाय 1000 कर लेते, या मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 करें, एक ही बात है। तो 2 मिलीमीटर का स्क्वायर है तो हम ये लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। तो मिलीमीटर का स्क्वायर ना होता, मिलीमीटर होता तो 10 की पावर -3 लिखते हैं। 1 मिली को खत्म करने के लिए -3 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मिली है तो आपने क्या करना है? 10 की पावर -6 लिखना है। अच्छा जी, कहता है फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपने फाइंड करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसने कॉपर की आपको दिए में कितने नंबर ऑफ जो वहां से फ्लो हो रहे हैं वो कितने हैं? n is equals to 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। कहता है करंट इज फ्लोइंग इन अ क्रॉस सेक्शन इन अ कॉपर कंडक्टर। कॉपर वायर में से करंट गुजर रहा है विद द क्रॉस सेक्शन एरिया। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास हो रहे हैं। मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 पर मीटर का क्यूब। ठीक हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टू फाइंड लिखिएगा। टू फाइंड हमने फाइंड करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं, हम फॉर्मूला भी पढ़ के आए, v छोटा सा आपने साथ यहाँ पे d पुट कर देना है, vd। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, प्रॉपर मेथड एक न्यूमेरिकल करवा दिया, आगे पूरे मेथड नहीं कराऊंगा, वीडियो वैसे लेंथी हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है 1/n और मतलब आपके पास छोटा सा साथ इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लिखने हैं। मतलब मेरे पास करंट भी आ चुका है, उसके करंट की वैल्यू आई ओवर, करंट आपके पास 3 एम्पेयर है, आई ओवर सॉरी वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन ए और ई आपके पास इलेक्ट्रॉन आगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहां से पास हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, वो किसके इक्वल होती है? यहाँ लिख लीजिएगा एन इज इक्वल टू, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ही डालें बल्कि ज्यादा बेहतर है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ठीक हो गया। तो वी डी विच इज इक्वल टू आई की जगह आई हमारे पास कितना है? 3 एम्पेयर। एन आपके पास कितना आ चुका है? 8 उसने गिवन दिया कॉपर का, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28। फिर इसके बाद एरिया आपके पास कितना है? 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। और फिर साथ आपके पास क्या चीज गिवन है? ये ई फार्मूले में है, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ठीक हो गया। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, 28 में से 6 निकालें, जो 10 की पावर्स वाली वैल्यू उनको 10 की पावर्स के साथ सॉल्व करेंगे। वी डी विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1 8.5, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कराएंगे, ये आपके पास 8.5 मल्टीप्लाई जो आपके पास आ जाता है गालबन, ये आ जाएगा 1.6 8 16 17, तो ये तकरीबन 11 12 कुछ आता है, 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसके बाद आपने इसको करवा देना है
पावर को बेसिस सेम पावर एड 28 में से 6 निकाले 24, 24 में से 19 निकालेंगे, आपके पास कितना बच जाएगा? 28 में से 6 24, आपके पास 22 बचता है। 22 में से आपने 19 निकालने हैं तो आपके पास 3 बचता है। ठीक है, ये 11 पॉइंट कुछ 11.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइड कराएंगे तो आपके पास 0.22 बनेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर नीचे -3 ऊपर आगे +3। तो पॉइंट में उसने आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में, तो इसको आपने क्या कर लेना है, 10 की पावर +3 बचेगा ना, ऊपर आके -3 हो जाएगा। तो वी डी विच इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। गालिबन आपकी बुक में इस तरह आंसर दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लें। पॉइंट्स जो आपके पास कांस्टेंट है उनको इकट्ठा करें और पावर वाली वैल्यू को आपने इकट्ठा कर देना है। इसके बाद इसकी जो एग्जांपल नंबर 2 है वो लिखता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कब किसका, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, इन एन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इफ इट टेक्स 600 जूल्स, ठीक है, ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपके पास कितनी है, एनर्जी आपके पास आ जाती है डेल्टा यू विच इज इक्वल टू 600 जूल्स। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टू मूव अ चार्ज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज आपने निकालना है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास कितने गिवन है, आप इसको क्यू लिख लें। क्यू आपके पास कितना है, 2। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डेल्टा वी विच इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू, मतलब डेल्टा यू आपके पास एनर्जी और क्यू आपके पास कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, तो 600 आपके पास 600 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 300 वोल्ट आ जाएगी, जो आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी थी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, आपने फाइंड आउट करना था। पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास सॉल्व हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, कैपिटल आर फाइंड आउट करें वायर की। वायर की लेंथ कितनी है, एल कितना है, 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ आपके पास 10 मीटर है। डेट हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर, तो डी आपके पास कितना है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, मिली से फिर आपने मीटर में जाना है, तो क्या करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। और आपके पास एंड रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 2.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ओम मीटर। ठीक हो गया। अब एज वी नो दैट हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, हमने फार्मूला क्लास 10 में पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, आपके दिमाग में भी आता होगा, सर ए नहीं है, एरिया मेरे पास, जो मेरे पास ए है वो नहीं है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये साथ रफ वर्क में लिख लीजिएगा, एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई तो सर आपको पता है 3.14 होता है, तो सर हम आर कहाँ से लेके आएंगे, तो आर के लिए आसान सा हल, ये डायमीटर तो मेरे पास है ना, तो आर किसके इक्वल होता है, डी बाय 2 के, मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2, ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आपके पास आपका रेडियस आ जाएगा। तो इस फार्मूले को अगर मैं रीशेप करूं तो रो एल ओवर ए की जगह पाई आर का स्क्वायर लिख सकता हूं। आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है, 2.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ओम मीटर डिवाइड बाय पाई की जगह आपने लिख लेना है 3.14, आर की जगह आपने वैल्यू निकाल दी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ओम मीटर डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 3.14 ही आएगा, और 10 की पावर माइनस आपके पास क्या बन जाता है, -6 बन जाएगी। ठीक है, यही बन जाती है 10 की पावर -6। तो 2.63 डिवाइड बाय 3.14 करेंगे तो ये आपके पास आंसर कुछ पॉइंट्स में आ जाता है, नीचे पावर -6 ऊपर आके +6, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 8375 ओम्स। ये आपके पास इसकी कैलकुलेटर मेरे पास अभी वक्त ही मौजूद नहीं है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आगे आपने खुद ही इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास चौथा एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जो आपको इस बार शॉर्ट में आई भी है। कहता है कैलकुलेट 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी। आपने अपनी बिजली का बिल फाइंड आउट करना है, कितना आएगा, आपने पावर कितनी इस्तेमाल की, 50 वाट। 50 वाट एनर्जी सेवर फॉर 8 और डेली, जो आप कितना एनर्जी सेवर इस्तेमाल करें, टाइम कितना है, 8 घंटे डेली, तो टाइम 8 और दें, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 240 आर। इसका मतलब है महीने में, जाहिर सी बात है बिल आपको बिजली का महीने के बाद आता है ना, तो दो पूरे महीने में बिल कितना देर वो चलेगा, एनर्जी सेवर 240 घंटे। ठीक हो गया।
8 are there in your study room. Assume that the price of the unit is 20. प्राइस आपके पास यूनिट की कितनी है? कॉस्ट पर यूनिट आपके पास 20 रुपीज है, 10 रुपीज। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, क्या फाइंड आउट करो, कैलकुलेट 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी। तो आपने सबसे पहले देखें यूनिट बिजली का बिल हम तब निकालेंगे कि आपको देखा होगा आपने, आपके मोहल्ले में आपकी कोई आपका अदारा है या कोई चीज भी है, बिजली का बिल आता है तो वो यूनिट्स के हिसाब से आता है। आपके बिल पे लिखो तो आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किए, 200 यूनिट इस्तेमाल किए, 300 यूनिट इस्तेमाल किए, तो यूनिट्स निकाली कैसे जाती हैं? जब सबसे पहले हम यूनिट्स निकाल लेंगे, यूनिट्स फाइंड आउट करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई दे देंगे कॉस्ट के साथ, बट सबसे पहले यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। यूनिट्स कैसे निकालनी है? नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। नंबर ऑफ यूनिट्स किसकी इक्वल होती है? पावर आपने कितनी इस्तेमाल की मल्टीप्लाई बाय आपके पास टाइम कितना है डिवाइड बाय, ये हो जाता है 1000। ठीक हो गया। पावर आपके पास 50, टाइम 240 घंटे डिवाइड बाय 1000, ये एक जीरो से काटे, एक जीरो से काटे 5, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, मैं भी मौजूद नहीं है मेरे पास, तो 5 2 10, 5 12 5 5 से कट गया, तो आपके पास कितना इस्तेमाल हो चुका है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ गई? 12 यूनिट्स। ठीक है। पूरे महीने में आपका जो बिल, आपका जो बल्ब एनर्जी सेवर दिन में 8 घंटे चलता था, महीने में वो 240 घंटे चला, उसका जो यूनिट है उसने इस्तेमाल की वो 12 यूनिट्स हैं। अब उसका बिल कितने हिसाब से आएगा? 20 रुपए यूनिट के हिसाब से। तो कोई मुश्किल नहीं है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 हम करेंगे तो हमारे पास कितने पैसे बन जाएंगे? 240 रुपए। आपके पास ये चारों एग्जाम्पल जहां पे सॉल्व हो चुकी हैं, और एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 1 इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट है। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे असाइनमेंट्स पे चल सकूं। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। इसके रिटर्न नोट्स भी इंशाल्लाह तमाम ग्रुप्स में आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको डिफिकल्टी लगेगी, इजी सी चीजें हैं। इनको 11वें चैप्टर की हद तक आपको इनको लाजमी 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 तैयार करना है। इसको तैयार करें, जो चीज जिस तरह करवाई जा रही है इसको लेके साथ साथ चलते जाएं, आपके लिए इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। बहुत इजी से एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल नंबर जो 4 है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन की हद तक भी आ सकती है। बिजली का बिल आपसे निकलवाया जा सकता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए सर आप इस रियासत के बाशिंदे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे रियासत किस तरह बिजली का बिल ले रही है, किस हिसाब से ले रही है, आपको खुद निकालना आना चाहिए। अब असाइनमेंट नंबर 1 है, कहता है अ वायर ऑफ डायमीटर 0.02 मीटर कंटेन्स 10 की पावर 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने? 10 की पावर फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो आपके पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा डायमीटर डी आपके पास कितना? 0.02 मीटर, और 0.02 मीटर आपके पास डायमीटर है, तो आपके रेडियस निकालना होगा ऑफ कोर्स। r इज इक्वल टू d बाय 2, 0.02 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास कितना आ जाता है? 0.01 मीटर। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर मीटर? 10 की पावर 28 पर मीटर, तो मतलब 10 की पावर 28 माइनस मीटर के ऊपर माइनस ही डालते हैं, इसको पर मीटर क्यूब पढ़ते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पेयर, तो करंट आपके पास कितना है? I 100 एम्पेयर। पहले देखें गिवन डेटा आपको लिखना आना चाहिए, फॉर्मूला बंदा बना लेता है बच्चे, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। फिर इसके बाद फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही बात आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, जैसे हमने पहले एग्जांपल सॉल्व की, ये उसी तरह की असाइनमेंट है। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का vd विच इज इक्वल टू I ओवर n, अभी पढ़ के आए, a और साथ ई आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ए आपके पास एरिया आएगा। फिर वही बात, एरिया गिवन नहीं है तो एरिया सर कैसे निकाला जाएगा? एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, पाई 3.14, आर 0.01, 0.01 का स्क्वायर लेंगे पहले, फिर 3.14 से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तब आपके पास यहाँ पे एरिया बन जाएगा, और वो कितना आ जाता है? 0.0030314। ठीक हो गया। तो अब वैल्यू सारी पुट करते हैं। करंट मेरे पास कितना गिवन है? 100 एम्पेयर। एन कितना गिवन है मेरे पास? एन आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 10 की पावर 28। ठीक है। मल्टीप्लाई एरिया आपके पास कितना आ गया? 0.0000314, और मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम।
सर पावर वाली वैल्यू को घटिया सॉल्व करना है। 10 की पावर 28 में से 10 की पावर 9 निकाला, मतलब 28 में से 9 निकाला, 19 बच गए। 19 बचते हैं, 0.014 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.62 के साथ और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है। और ये याद रखें 28 में से आपके पास यहाँ पे कितना निकलेगा, 9। ठीक है, तो ये आपके पास 19 बच जाएगा। फिर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास आंसर 10 की पावर -4 में आ जाता है। कहता है अवायर, अगला आपके पास असाइनमेंट है, अवायर हैज लेंथ 10 मीटर विद इट्स रेजिस्टेंस 100 ओम। इफ वायर इज स्ट्रेच, अगर उस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया, इस लेंथ इज इंक्रीज, और उसकी खींचा जब आपने ना स्ट्रेचिंग की तो उसकी लेंथ 3 गुना बढ़ गई। हाउ मच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी इंक्रीज, उसकी रेजिस्टेंस कितनी बढ़ गई। सर पहले उसकी लेंथ कितनी थी, L1 का नाम दें 10 मीटर, और रेजिस्टेंस उसकी उस टाइम कितनी थी, 100 ओम। ठीक है सर, आपने उसको खींचा, आपने जो नई उसकी लेंथ बन गई L2, तो वो कितनी, मतलब पहली लेंथ से 3 गुना ज्यादा होगी। पहली लेंथ कितनी थी, 3, तो 3 गुना ज्यादा होगी, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 30 मीटर। आपने क्या निकालना है, R2 क्या कहता है, उसकी जो नई रेजिस्टेंस है वो निकालें। तो बहुत इजी सा फार्मूला सर, आपने ये पढ़ा हुआ भी है, बहुत इजी फार्मूला है, R2 ओवर R1 विच इज इक्वल टू L2 ओवर L1। R2 हमने निकालना है, L2 R1 नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, और L1 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो L2 आपके पास कितना है 30, R1 आपके पास कितना है 100, डिवाइड बाय L1 आपके पास कितना है 10। ठीक है, डिवाइड कराएंगे, ये इससे कट जाता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 300 ओम। ठीक है बच्चे, कॉमन सेंस से भी हम इसको निकाल सकते थे। देखें, अगर एक लेंथ है, एक वायर है, उसकी लेंथ है 10 मीटर, उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो ऑफ कोर्स अगर लेंथ 3 गुना बढ़ी तो रेजिस्टेंस उसकी 3 ही गुना बढ़ जाएगी। इसमें कोई परेशानी, ये 100 तो 300 हो जाएगा, तो लेंथ आपके पास 30 हो गई थी। तो इसमें कॉमन सेंस की बात है, कोई परेशानी वाली बात इसमें मैं नहीं समझता कि आपको होनी चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल आई हुई भी है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड फॉर अ मंथ ऑफ ईयर। ठीक है जी, इफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड, आप घर में ये डिवाइसेस इस्तेमाल करें और आप अपना बिजली का बिल निकालें। सर 10 बल्ब ऑफ 40 वाट फॉर 10 आवर्स। ठीक है जी, आप 10 बल्ब इस्तेमाल करें 40 वाट के, 10 घंटे रोजाना करते हैं। 40 बल्ब लाइट इस्तेमाल करते हैं 25 वाट की, और वो भी 10 घंटे इस्तेमाल करते हैं। 10 फ्रिजेज इस्तेमाल करते हैं 250 वाट की, और वो 24 घंटे आपकी फ्रिज इस्तेमाल हो रही है। तो रेट आपके पास कितना गिवन है, रेट इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मंथ कितना है, रेट पर मंथ विच इज इक्वल टू 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिजली का बिल आएगा। सबसे पहले तो आप एनर्जी निकालें और फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे, वो बाद की बात है। पहले आप एनर्जी तो निकालेंगे ना कि आपकी एनर्जी कितनी यहाँ पे लग रही है। तो सबसे पहली चीज आपके पास कितनी, 10 बल्ब पावर आपके पास 10 बल्ब की कितनी है 40 वाट, तो P1 आपके पास कितना जाता है 40 वाट। ठीक हो गया, और N1 का नाम दे दें, नंबर ऑफ बल्ब आप जितने इस्तेमाल करें 10, और इसका टाइम आपका कितना है T1 नाम देते हैं 10, और 10 घंटे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालने के लिए E1 विच इज इक्वल टू P क्रॉस T, मतलब P क्रॉस P1 T1 हो जाएगा, P1 T1 हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10, वो पिछले क्वेश्चन वाला काम है। आपके पास कितनी एनर्जी आएगी 400 वाट आवर। कितनी एनर्जी आपने इस्तेमाल कर दी 400 वाट आवर। ठीक है, तो अब एनर्जी टोटल है, एनर्जी टोटल को इसको हमने जाहिर सी बात है किलो वाट आवर की फॉर्म में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं उसको हमने निकालना होता है। तो अभी 400 वाट आवर आई है, और एक बल्ब की 400 वाट आ रही है। आपके पास टोटल बल्ब कितने हैं, 10 बल्ब हैं, तो एनर्जी टोटल आप लिख लीजिएगा ET विच इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाय E1। तो N1 आपके पास कितना है 400, और 10 बल्ब है, तो ये आपके पास 4000 आ जाएगी वाट आवर। अब फिर वही बात कि सर एनर्जी वाट आवर में नहीं होनी चाहिए, किलो वाट आवर में होनी चाहिए, तो किलो वाट के लिए डिवाइड बाय करा देंगे 1000, तो ET विच इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय 1000, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 किलो वाट आवर। मतलब जो आपके 10 बल्ब हैं वो महीने की कितनी एनर्जी इस्तेमाल करें 4 किलो वाट। बाद में सारी एनर्जीज को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय कॉस करवा देंगे, उसमें मुश्किल बात नहीं है। पहले आप ये समझ लें कि 10 बल्ब हैं आपके पास 40 वाट के, और वो 10 घंटे रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पहले हम उसकी एनर्जी निकालते हैं, वो हमने फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद अगली चीज क्या है, 40 बल्ब है,
40 बल्ब लाइट ऑफ 25 वाट और वो 10 घंटे इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं P2 कितनी है, पावर कितनी 25 वाट की है, N2 आपके पास कितनी है 40 है टोटल उसकी, और टाइम वो कितना ले रही है रोजाना, T2 10 आवर। वही काम करेंगे सर, E2 विच इज इक्वल टू पावर P2 मल्टीप्लाई बाई T2, तो पावर आपके पास कितनी आई हुई है 25 और टाइम कितना 10 आवर, तो 250 आपके पास क्या आ जाएगा वाट आवर, 250 वाट आवर। यहाँ तक वही काम ऑफ एनर्जी हम टोटल निकालेंगे, तो N2 से मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई बाय E2, तो N2 आपके पास कितना है 40, E2 आपके पास 250 है, 250 मल्टीप्लाई बाय 40 तो मेरे पास 10,000 बनता है मेरे ख्याल से, ये 10,000 वाट वाट आवर बन जाता है। E2 ET मतलब एनर्जी टोटल, और एनर्जी अब होनी चाहिए किसमें सर, किलो वाट में, तो एनर्जी टी 10,000 तकसीमे 1000 करेंगे, ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो 10 किलो वाट आवर आपके पास जो 25 वाट के 40 बल्ब हैं 10 घंटे जलते हैं, इतनी एनर्जी वो इस्तेमाल करते हैं। ये एनर्जीज आपने साथ साथ लगती जानी है सर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, आ सकती है। फिर 10 फ्रिज आप इस्तेमाल करें, फ्रिज कितनी है और पावर वो कितनी ले रही है आपके पास 250, पहले लिख लिया इसकी पावर P3 कितनी वाट ले रही है 250 वाट, नंबर ऑफ फ्रिजेस N3 विच इज इक्वल टू कितनी है 10 है, और टाइम आपके पास T3 विच इज इक्वल टू कितना 24 घंटे चलती है सर। वही काम सर E3 निकालेंगे विच इज इक्वल टू P3 मल्टीप्लाई बाय T3, P आपके पास कितना है 250, T आपके पास कितना है 24, 250 हजार पे 24 कर लें, 250 हजार पे 24 गालबन 6000 आता है, 6000 वाट और E3, ठीक है। अब बात वही आ जाती है कि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ N3 के साथ, ET विच इज इक्वल टू E3 मल्टीप्लाई बाय N3, E3 कितना आ गया आपके पास 6000, और टोटल नंबर ऑफ फ्रिजेस कितनी है 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 60,000 सर, कितना आ गया 60,000। अब बात अभी भी खत्म नहीं हुई, ET विच इज इक्वल टू 60,000, इसको किलो वाट आवर में लाना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 किलो वाट आवर। तो एनर्जी आपके पास यहाँ पे ये कितनी लेता है 60 किलो वाट आवर। तो हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं जो तीनों चीजों की इलाज है टोटल। जाहिर सी बात है सर, आपके घर में मशीन भी चलती है, पंखे भी चलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग चलती है, हर एक जितनी जितनी एनर्जी लेते हैं उनका अलग अलग जो है ना वो उनका एनर्जी निकाल के किलोवाट आवर में फिर उनको ऐड किया जाता है और बिजली के बिल के साथ तब ज़रब दिया जाता है। तो हमने तीनों जो एनर्जी निकाली हैं, एक मेरे पास है ये 4 किलोवाट आवर, 4 जमा 10 जमा 60, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 74, यही आया सर 74 किलोवाट आवर। तो आपने अब टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है। टोटल कॉस्ट उसने शुरू में बोला था कि महीने का बिल कितना आता है 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 50 ज़रबे 74, 50 मल्टीप्लाई बाय 74 करेंगे, ठीक है 50 मल्टीप्लाई बाय 74, और एक महीने में कितने दिन है सर 30, ये तो एक दिन की एनर्जी निकाली ना मैंने, तो साथ 30 दिन हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिजली का बिल तो महीने के बाद आता है, 50 ज़रबे 74 ज़रबे 30, तो ये मेरे पास कितना बिल आ गया 1,10,000 रुपया, 1,11,000 आपका बिजली का बिल आया अगर आपने ये चीज़ें इस तरह इस्तेमाल की हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये आपको कोई मुश्किल लग रही हैं, इनको इसी तरह अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चल सकें। बहुत ईजी सी हैं एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करें, आपकी आसानी के लिए ये चीज़ करवाई जा रही है। तो इसको अपने पास अपने सामने किताब खोलें, एक एक दफ़ा मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि किताब अपने सामने रख के स्टेटमेंट्स को समझे एक एक बार, और फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आप इसको करने लगेंगे तो फिर आप ये खुद ही करेंगे, आपको इसमें डिफ़िकल्टी महसूस बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम एग्जाम्पल और असाइनमेंट लाजमी करेंगे, और ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो इसलिए आप यही सिलेक्शन जिसकी हुई हुई है उसी को करें। कहता है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर फॉर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर इन अ सर्किट हैविंग टू लूप्स। एक सर्किट है उसके दो लूप्स हैं, ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है उसका करंट फाइंड आउट करना है। एग्जांपल नंबर 4, अच्छा ऐसा है कि डायग्राम्स आपके पास इस एग्जांपल की बनी हुई है, तो इस एग्जांपल को डायग्राम बना ली जाएगी, पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं फिर इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ हमें इसको समझना पड़ेगा। ये आपके पास ये एग्जाम्पल है, ये रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास इसकी वोल्टेज कितनी है, बैटरी की 10 वोल्ट,
फिर ये आपके पास ये आ जाता है, इसकी वोल्टेज कितनी है आपके पास 6 वोल्ट। ये आपके पास जो रजिस्टर लगा हुआ है इसकी कितनी है रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम। इसकी आपके पास 2 ओम है। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 1 एम्पेयर का है। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने का है 2 एम्पेयर का। ठीक है, आपके पास पहली इसकी ईएमएफ कितनी है E1 आपके पास कितना है 10 वोल्ट और इसकी रेजिस्टेंस R1 की कितनी है। ये आपके पास लादा इसको सर्किट समझिए, इसको लादा सर्किट समझ ले। R1 आपके पास कितनी है 2 ओम। R2 आपके पास कितनी है 1 ओम। ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी उसकी आपके पास ईएमएफ कितना है E2 6 वोल्टेज का। ठीक हो गया। अब आप इसको कंसीडर करें, इस वैल्यू को भूलें, इसको आप एक सर्किट कंसीडर करें। इसको अगर हम सर्किट कंसीडर करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, द सम ऑफ ऑल द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। हम पढ़ क्या है, हमें किरचॉफ के लॉज के बारे में पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से पहले इसका ईएमएफ E1 माइनस दोनों करंट्स को जमा कर दिया जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। वो बात की बात है, E1 आपके पास कितना है, इसकी वोल्टेज कितना है, EMF कितना 10 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिख लेते हैं। R2 की रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है, इसको 2 नाम देते हैं विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2 इंटू I1 माइनस I1 प्लस I2 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगी 10 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकता हूँ। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अब इसकी आपने लगा फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ ऑल द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह E2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पहले हमने R2 ली और अब हम R1 लेने जा रहे हैं, इंटू आपके पास हो जाएगी R1 विच इज इक्वल टू 0। तो E2 आपके पास कितनी आई है 6 माइनस I1 प्लस I2 इंटू आपके पास आ जाती है I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय R1 की रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है। R1 आपके पास कितना है 1। जरा इस स्टेप पे जरा गौर कीजिएगा, R1 आपके पास 1 है, R1 आपके पास 1 है प्लस अभी देखें सर्किट ना, हम इसको कंप्लीट सर्किट मानते हैं, इसको कंप्लीट सर्किट लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज आपने लाजमी सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इधर आएंगे, फिर हमारे रास्ते में ये रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ से इधर आएंगे तो हम ये भी साथ लिखेंगे माइनस I2 R2, दूसरा करंट I2 R2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो R1 मेरे पास क्या गिवन है, R1 ऑलरेडी हमारे पास गिवन था कितना 2, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 हो जाएगी। देखिए R1 माइनस R2 2 माइनस 1 ये आपके पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय I2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये आपने कर लेना है माइनस 2 माइनस 1 आपके पास आ जाता है, ये मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय दिस I1 माइनस I2 ये आपके पास आ जाता है माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 तो विच इज इक्वल टू माइनस 6। ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है ना सर, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 6 प्लस I2, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस आपके पास हो जाती है जो इक्वेशन बनती है वो I2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर देनी है। 2 इंटू I1 प्लस I2 किसकी इक्वल है 10 के, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 10 विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस I2। ठीक हो जाए, माइनस 6 प्लस आपके पास क्या है I2, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखें यहाँ से कहीं से मिस्टेक हो रही है 6 माइनस I2। अब इसकी इक्वेशन यहाँ पे हमने पुट कर दी है माइनस 6 प्लस I2। अच्छा ये वैल्यूज खैर वहाँ से हमने इसको कॉमन, ये माइनस 2 था ना, तो इसको जब माइनस हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ये स्टेप कर लें खैर। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वरना यहाँ माइनस बस छोड़ें, यहाँ माइनस रख लें, ये बेहतर है। माइनस 6 प्लस
4 प्लस 6 माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू I2। तो I2 आपके पास कितना आ जाता है, जो आपके पास करंट आ जाएगा वो -4 एम्पेयर आ जाएगा। कितना? -4 एम्पेयर। I2 की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो आपके पास I1 का करंट निकल आएगा। तो I1 का करंट आपने निकाल लेना है 2 इंटू I1 प्लस I2 की जगह -4 एम्पेयर विच इज इक्वल टू 10। तो 2 इंटू I1 -4 2 आर 8 एम्पेयर विच इज इक्वल टू 10। 2I1 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 8, तो 2I1 विच इज इक्वल टू 18, I1 विच इज इक्वल टू 18/2। तो 18/2 आपके पास कितना आ जाता है? 9 एम्पेयर। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो उसको बर्दाश्त करनी पड़ी पूरे सर्किट को वो हम निकालेंगे। तो R1 विच इज इक्वल टू I1 प्लस इंटू I2 दोनों करंट्स है, ठीक है। तो I1 आपके पास कितना आ चुका है? 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 आपके पास कितना आ जाता है? 5 एम्पेयर की आपके पास इस पूरे सर्किट को जो रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ी है वो कितनी है? 5 एम्पेयर। थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, इसको अपने पास नोट डाउन करें, डायग्राम समझे। मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे डायग्राम है, इसका यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी 4-5 ही हैं, एग्जाम्पल में और असाइनमेंट में आप वो कर चुके हैं। सेम वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फार्मूला आपने दोबारा निकालना है। तो ये है कि वो इजी से आप अभी इसको करके आ चुके हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 इसका आपने लाजमी, जो भी हमने की एग्जाम्पल नंबर 4 असाइनमेंट नंबर 4, इसको आपने लाजमी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कहता है इफ 10 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर वायर, तो करंट आपके पास कितना है? 1 एम्पेयर, सॉरी I1 एम्पेयर है। फिर उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दिए 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। तो सर ये चीजें मैं आपको करवा के आ चुका हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फार्मूला। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। आल्सो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द केयर ऑफ वन एंड टू अदर एंड, ठीक है जी। क्रॉस सेक्शन एरिया 10 लेंथ इसकी कितनी है? 10 किलोमीटर। एल आपके पास 10 किलोमीटर आ जाएगी, किलो में 1000 होते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 10,000 मीटर आपके पास इसकी लेंथ आ जाती है। एरिया उसने कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 सेंटी से मीटर जाएंगे तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो मीटर का स्क्वायर है, तो 10 की पावर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे, ऊपर आके माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर। ठीक हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD विच इज इक्वल टू I ओवर NA इंटू E। आई कितना है आपके पास? गिवन है 1 एम्पेयर का, डिवाइड बाय 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28। फिर आपके पास करंट ए कितना आपके पास गिवन है? एरिया 1 क्रॉस 10 की पावर -4, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। पावर्स को लादा सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे बाकी को लादा डिवाइड करवा लें। योर आंसर वुड बी 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर पर सेकंड। इट्स योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी है। आल्सो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द चार्ज क्रिएट, आपने टाइम भी निकालना है, तो टाइम आपने निकाल लेना, तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। टाइम विच इज इक्वल टू, ये आपके पास लेंथ कितनी आ गई है? 10,000। टाइम का फार्मूला लेंथ आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10,000 डिवाइड बाय 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकंड। ठीक है जी। तो अब टाइम आपने किसका निकालना है? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड पैकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ठीक है, अगर आपने इसका साल का निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 24 उसको कर दें। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ तक ही आपने टाइम फाइंड आउट करना था। अपनी बुक से इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस यूनिट इनसाइड द EMF सोर्स हैविंग पोटेंशियल V आपके पास कितना गिवन है? 2 वोल्ट का। रेजिस्टेंस आपके पास कितनी गिवन है? 0.02 ओम की। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस करंट फाइंड आउट करना है। I इज इक्वल टू, हमें ओम बता के आया था क्लास 10th में, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V आपके पास कितना है? 2R 0.02 डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर 100 एम्पेयर आ जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड सॉल्व आउट हो चुका है। कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल, तीसरे न्यूमेरिकल है, कहता है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द EMF सोर्स ऑफ द बैटरी, और रेजिस्टेंस उसकी कितनी है? 10 ओम। करंट इंटरनल करंट इंटरनल पोटेंशियल R1 एम्पेयर। करंट आपके पास कितना गिवन है? 1 एम्पेयर का।
ठीक है, एंड 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। उसका ईएमएफ आपके पास कितना गिवन है, 10 वोल्ट। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल। वी टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू ई ईएमएफ माइनस आई आर। V इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला याद रखिएगा, ईएमएफ माइनस आई आर। ठीक है, तो आपके पास आई कितना है, ई भी गिवन है, आई भी, तीनों चीजें गिवन है। 10, आई की जगह हम 1 लिख लेंगे, आर की जगह 10, 10 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0 वोल्ट। उसने ऑलरेडी बोला है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द ईएमएफ सोर्स इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 10 ओम एंड द करंट ऑफ द इंटरनल पोटेंशियल इज 1 एम्पीयर एंड 10। अब जाहिर सी बात, इंटरनल एक्सटर्नल आपके पास बराबर हो जाना, 10 10 बराबर कट जाएगा, तो आपके पास आंसर 0 ही आता है। चौथा न्यूमेरिकल कहते हैं देयर इज अ कॉपर कॉइल हैविंग 2000 नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 2000, और एरिया आपके पास कितना गिवन है, एरिया इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये आपके पास कितना है, 0.8 मीटर। ठीक हो गया, विद ये आपके पास सॉरी लेंथ है कितनी, 80 मीटर की, 80 मीटर की आपके पास लेंथ है, और एरिया आपके पास कितना, 0.8 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो मिलीमीटर के साथ हमने पहले भी सलूक किया था, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मीटर लिखा था। ठीक है, फिर वही बात है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 0.02 म्यू, अच्छा जी, रेजिस्टिविटी रो कितना है, 0.02 म्यू। ठीक है, ओहम मीटर। तो म्यू के साथ तो हमने शुरू करना ही करना है 10 की पावर, इसको हम लिख लेंगे 1 और 2, 10 की पावर माइनस 6 है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 आगे चलाना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 ओहम मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, आर, आर आपने फाइंड आउट करना है। हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 10 की पावर 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 8। लेंथ आपके पास कितनी है, 0.8 मीटर, और एरिया आपके पास कितना गिवन है, 0.8 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6। 0.8 उड़ा दें, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8, नीचे माइनस 6 ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा, इसको आपने डिवाइड करा लेना है, और आपके पास ऑलरेडी आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ, लेंथ आपके पास, सॉरी सॉरी ये गलती हो रही है यहाँ पे, कहते हैं देयर इज अ कॉपर कॉइल हैविंग, दोबारा सुने, 2000 नंबर ऑफ टर्न विद क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 0.8 मिलीमीटर का स्क्वायर, और लेंथ पर यूनिट इज 80 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास पर यूनिट है कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने पूरी वायर की निकालनी होगी ना, तो कैपिटल एल हम यहाँ पे गलत लिख के आ चुके हैं, कैपिटल एल विच इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एल। एन आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे उसने दिया था 2000, और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल, उसकी जो इसको स्मॉल एल का नाम दीजिएगा, इसकी लेंथ 0.8, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी उसकी, कितनी आ रही है, 1600 मीटर। यहाँ पे कैपिटल एल की जगह 1600 डालिएगा, मुझसे गलती हुई बच्चे, सॉरी करते माजरत है। ठीक है, 0.8 डिवाइड बाय 1600 करें, फिर मल्टीप्लाई 2 कराएं, और फिर आपस में पावर को 8 लेस कर दे, आपके पास यहाँ जो आंसर आ जाता है वो कितना आता है, रेजिस्टिविटी का आर इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 ओम। ठीक है, तो 4000 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 ओम, इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस 2 को 0.2 खत्म कर दूंगा, 2 जीरो खत्म कर दूंगा, 40 आपके पास ये ओम आ जाता है। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही है। इसके बाद इसका लास्ट न्यूमेरिकल है, कहता है पीस ऑफ सिल्वर विच हैज अ रेजिस्टेंस which has a resistance 1 ohm, R आपके पास गिवन है, सिल्वर के व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नीशियम मैग्नम वायर। वही बात आपके पास बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, दोनों की आपने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, अ पीस व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, दोनों की रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है, एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 30 टाइम्स रेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, एक की रेजिस्टेंस दूसरे के मुकाबले में उसने दी है, कोई इतना मुश्किल नहीं, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेज करें, और आखिरी न्यूमेरिकल करवा के आपसे इजाज़त लेते हैं। यहाँ तक की चीज़ें मुझे उम्मीद है और यकीन है, वासक है कि आपको समझ आ चुकी होंगी। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम में से हर बंदा लाजमी करेगा, इसलिए आज के दिन इसको रिकॉर्ड करवाया जा रहा है कि हमारा सेकंड एनुअल भी आ चुका है, तो हम इसको करते हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल लाजमी है। ठीक है, द पीस ऑफ सिल्वर वायर विच हैज अ रेजिस्टेंस 1 ओहम, आर एस सिल्वर की रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ आर एस का कितना, 1 ओहम का। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर,
वायर ऑफ 1/3 ऑफ द लेंथ एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर। ठीक है जी, तो बस वही बात। तो हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो एरिया ए एम एरिया ऑफ मैग्नेटिक वायर में लिख लूंगा पाई आर की जगह उसने क्या कहा है, कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक वायर 1/3 ऑफ द लेंथ। इसकी लेंथ की उसकी 1/3 है, मतलब आर बाय 3 का स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 एरिया ऑफ मैग्नेटिक वायर। ठीक है, एल एम कितनी है 1/3 के इक्वल है। कैलकुलेशन आपके पास आपने क्या निकालना है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस रो निकालना है, रो आर निकालना है, सॉरी आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक हो गया, तो आपके पास आपकी हर एक की लाद होनी चाहिए फॉर सिल्वर। पहले मैं सिल्वर की निकालूंगा, तो सिल्वर के लिए मेरे पास क्या आएगा, आर एस विच इज इक्वल टू रो एस एल एस लिख लेता हूँ और सार, और आपके पास क्या आ जाता है रो एस ए एस, और एरिया की जगह हमने क्या डाल देना पाई आर का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे, रो रो एस विच इज इक्वल टू हमने जाके मल्टीप्लाई आर एस मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एल एस। ठीक हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, अगली बात आपको समझाते हैं। फिर इसी तरह मैग्नेटिक वायर के लिए आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक वायर रो एम विच इज इक्वल टू आर एम पाई आर का स्क्वायर, और उसने क्या कहा ये कितनी है 3L, क्योंकि तीन हमने पढ़ा है L इक्वल टू 1/3L। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से बेहतर है आप डायरेक्टली ये लिख लें। ठीक है, कहता क्या है, इफ द स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑफ द वायर इज 30 टाइम, उसकी डिस्टेंस कितनी है 30 टाइम, तो मतलब उसकी रेजिस्टिविटी पी एम विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय रो एम विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय रो एस। तो 30 मल्टीप्लाई बाय आपके पास रो एस आ जाएगा कितना, रो एस की वैल्यू हम निकाल के आ चुके हुए हैं, वो वैल्यू पुट कर देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय आर एस मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एल। ठीक हो गया, तो अब ये वैल्यूज आपने यहाँ पे वैल्यू गिवन है, आर एस की भी गिवन है वो पुट करें, पाई आर स्क्वायर, आप पाई और आर के पास आपको रेडियस गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट करें, डिवाइड करवा लें, तो आपके पास इसका आंसर गालबन कितना आ जाता है 90 ओहम आ जाता है। आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद है आपको यहाँ तक के न्यूमेरिकल समझ आए हैं। लेक्चर लेंथी हो चुका है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको लाजमी लाजमी तैयार करें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।